है, ठीक है। Fresh new whip and the colors orange. Stocked up fridge like I seen from cribs. Sunset views and the weeks don't end. Traveling the world with a few best friends. Facebook ads and the money's passive. Instagram ads to bring more traffic. Snapchat vids with the orange hat kids. In the audience we just want success. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go. Level up our lifestyle if we love the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go. Level up our lifestyle if we love the game. Success leaves clues. Knowledge is the key, so equip with the right tools. Mindset mastery, millionaire mentality. Focus on your inner game. Protection is reality. Always make sure that you're following your passion. Rise and grind and take massive action. Stay true to the game daily with persistence. Following your game plan, gotta stay consistent. When you feel a little bit of fear coming from the voice of inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. When you feel a little bit of fear coming from the voice of inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. सो हेलो एवरीवन, अर्चित चावला दिस साइड। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरे को जल्दी से एक बार क्लियर कर दो यार। ओके, डन डन डन, दैट्स ग्रेट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड रेडी होंगे आज के वेबिनार के लिए, क्योंकि आज के वेबिनार का टॉपिक आप लोगों को सब लोगों को क्लियर है। हमारा जो आज की मीटिंग है वो डाउट्स क्लियरेंस के ऊपर रहने वाली है कि जो भी हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम लोग न्यू ज्वाइन करते हैं बिजनेस, तो एक न्यू कमर के माइंड में ना, एक न्यू स्टार्टअप जो बंदा करता है इस फॉरएवर लिविंग के अंदर, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर उस बंदे के माइंड में ना काफी सारे डाउट्स रहते हैं। लाइक ये कैसे होगा, बिजनेस कैसे रन करेगा, पैसा किस तरह से आएगा, ये होगा वो होगा, ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज उन सब डाउट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको मैं टोटल, मेरे पास 10 डाउट्स हैं जो कॉमनली मैं देखता आ रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। जो लोग उस डाउट्स को फेस करते हैं और उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर आपको वो 10 डाउट्स का मैं प्रॉपरली आंसर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से उन डाउट्स को ओवरकम कर सकते हो, राइट। बट इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लोगों की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस मीटिंग में ऑलरेडी 500 पार्टिसिपेंट्स जूम पे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो गलती से भी कोई बंदा लीव मत करना सेशन को। अगर आप एक बार लीव करते हो तो बाहर 200-300 पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं। आप जैसे लीव करोगे उनको साथ में एंट्री मिल जाएगी, फिर आप किसी के लीव करने की वेट करोगे तो उससे बढ़िया है कि आप इस सेशन में बिल्कुल एंड तक बने रहो। इस सेशन में गलती से भी लीव मत करना। बाकी अगर आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर रह चुके हैं अभी तक, उनको एंट्री नहीं मिली है, तो उनको मे बी यूट्यूब का लिंक मिल गया होगा, तो आप उनको यूट्यूब से कनेक्ट करवा सकते हो। ओके, यूट्यूब से आप उनको कनेक्ट करवा सकते हो। आपके ग्रुप्स में आपके सीनियर्स आप लोगों को वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बट जितने भी लोग जूम पे कनेक्ट है वो गलती से भी लीव मत करना। ओके, सो बिना टाइम लिए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जो मीटिंग होगी हार्डली 40 मिनट्स के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। 40 मिनट्स का टाइम आप लोगों को लेने वाला हूं, बट इस 40 मिनट्स के अंदर मेरी 2-3 कंडीशंस रहने वाली हैं। आई होप आप उसके ऊपर एग्री करोगे। जैसे कि ये जो वेबिनार है ये 40 मिनट्स का होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल एंड तक बनो। ऐसा ना हो कि आप 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आप इस सेशन को लीव कर दो, ताकि आधा जो ज्ञान होता है ना, जो आधा जो एक होती है नॉलेज होती है, वो विनाशकारी होती है। आप लोगों ने सुना होगा, राइट। अगर तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो या तो बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, ये बेटर रहता है हमारे पास। तो बिल्कुल नॉलेज हमने
रखनी है, उसके लिए कैसे आप काम करोगे, बिल्कुल एंड तक बने रहो, तो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से पूरा नॉलेज लेके सेशन को अटेंड कर सकते हो, राइट। एंड सेकंड, आप जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, हर पॉइंट के जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो गाइस मैं आप लोगों को बोल रहा कि जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, आप हर पॉइंट्स को प्रॉपर्ली नोट डाउन करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो लॉन्ग टर्म में काम करने आए हो, आपको रिच क्विक स्कीम का पार्ट नहीं हो, आप ओवरनाइट सक्सेस को हासिल करने नहीं आए हो, आप लॉन्ग टर्म में काम करना है। और लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज के साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि ना आप लोगों का माइंड में होता है कि चलो ठीक है यार, दिमाग में रख लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, बट हमारा जो माइंड होता है ना, वो 28 आवर्स से 30 आवर्स के ऊपर वाली चीजों को कवर नहीं कर पाता है, 30 घंटे 32 घंटे के ऊपर वाली नॉलेज को वो कवर नहीं कर पाता। तो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा वो आपको 1 या 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। इससे बढ़िया है कि जो पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं क्लियर करने वाला हूं उसके प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, ताकि आपको वो चीजें याद रहें। ओके, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में काम करने आए हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में वो चीजें जो रिटर्न में लिखोगे, आप जो लिखोगे वही चीज आपको याद रहती है। ओके, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। परसों रात को सब्जी जो खाई थी आपने खाने के साथ, आपको याद है क्या सब्जी खाई थी? सिर्फ हार्डली 10 या 15% लोगों को पता होगा, 85% के पास भूल चुके हैं वो लोग, है ना। तो ऐसे सेम होते हैं हम लोगों के साथ कि अगर मैं कोई चीज आपको बोलूंगा वो 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद आपके माइंड से स्किप हो जाएगी। इससे बढ़िया हम हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली नोट डाउन करें। थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना है। ऐसा ना हो कि आप इस वेबिनार के अंदर हो बट पीछे से आपका इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चल रहा है, तो वो चीज थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि आप सेशन में फिजिकली हो बट मेंटली नहीं हो, राइट। तो वहां पे क्या होगा कि आप प्रॉपर इसको सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो ये 40 मिनट जो आप लेने वाले हो सेशन को, वो आप खराब कर दोगे, राइट। तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बाबू सोना बाद में कर लेना, एक बारी सेशन को अच्छे से ले लो। अगर आप लोगों को मैं टाइम प्रॉपर्ली दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को पूरी नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप उस नॉलेज को प्रॉपर्ली लो, उसकी वैल्यू करो, ताकि आपको वो चीजें आगे चल के याद रहे और आप उसके साथ ही प्रॉपर्ली ग्रोथ कर पाओ, ठीक है। तो ये 2-3 कंडीशंस मेरी रहेंगी। तो मैं रेडी हूँ, आप लोग सब इस वेबिनार को लेने के लिए कितने लोग रेडी है? एक बार हैंड रेस कर दो जल्दी से, एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दो। आप लोगों के साथ में एक हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, कुछ लोग अभी न्यू है, वैसे स्क्रीन पे हैंड रेस कर रहे हैं। स्क्रीन पे हैंड रेस नहीं करना, साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है, ऐसे हमने हैंड रेस करना है। और जितने लोगों के लिए भी पॉसिबल है जल्दी से अपने वीडियोस वगैरह ऑन करना, जितने लोगों के लिए भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कुछ लोग अभी खाना बना रहे होंगे। आई नो ये टाइम ऐसा होता है कि आप लोग खाना खा भी रहे होते हो, खाना बना भी रहे होते हो। तो जितने लोगों के लिए भी पॉसिबल है जल्दी से अपने वीडियोस ओपन कर लो। हाँ भाई, अब बाल वगैरह सेट हो रहे हैं, क्या हो गया एकदम से, चलो डन है। तो हम इस सेशन को भी स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ओके, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को वेबिनार देने के लिए। बस आप लोगों का मैं 35 मिनट्स लेने वाला हूँ, राइट। इस 35 मिनट्स में आपको बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ, तो उसको प्रॉपर्ली सुनना और इसको इंप्लीमेंट करना, राइट। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। कितने परसेंट लोग हैं जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जो मेरे को भी सुन रहे हैं लाइव। कितने ऐसे लोग हैं? हैंडल्स करोगे? 200 से ज्यादा लोग हैं। दैट्स ग्रेट यार, फिर तो अपने इंट्रो देना बनता है ना। तो मेरा नाम अर्चित है एंड मैं पंजाब से हूँ। एंड जिस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का पार्ट हो, अभी आपको 2 4 6 दिन 10 दिन का टाइम हुआ होगा मुझे फॉरएवर लिविंग के साथ काम करते हुए। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स होने वाले, 2.5 साल मेरे को हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मार्च 2020 की मेरी स्टार्टिंग है, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब मैंने फॉरएवर लिविंग को करना स्टार्ट करा था। उससे पहले की बात करूं, मैं जस्ट एक कॉलेज स्टूडेंट था, मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा था। अब डिग्री करते करते देखो हर एक बच्चे के ड्रीम में होता है कि यार पैसा कमाना है ना, पेरेंट्स की हड्डी पे कबड्डी कितनी देर खेलेंगे, राइट। दैट वाज माय ओनली रीजन, मैंने फॉरएवर लिविंग को पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करा पार्ट टाइम में। फर्स्ट मंथ का पे आउट आया 20,000, सेकंड मंथ का पे आउट आया फिर 19,000 का, फिर 1 साल के अंदर अंदर इस कंपनी के टॉप लेवल को अचीव करा। आपने देखा होगा यहाँ पे मैनेजर लेवल होता है, राइट। तो उस लेवल को मैंने 1 ईयर के अंदर अंदर अचीव करा। और उस लेवल को अचीव करने के बाद आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाती है। मेरे को उसी लेवल पे वर्क करते हुए 18 से 20 महीने हो चुके हैं। मेरा कोई भी ऐसा पे आउट नहीं है जो 1.5 लाख से नीचे आया। मिनिमम आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत बड़े बड़े पे आउट्स हैं, 2,08,000 का, 1,90,000 का, 2,20,000 का, ऐसे बहुत सारे पे आउट्स को मैं अर्न कर चुका हूं। बट हाँ, ऑन एन एवरेज मैं 1.5 से 2 लाख ऑन एन एवरेज अर्न कर रहा हूं मंथली बेसिस पे। अब ये सब बताने का देखो मोटिव कोई शो ऑफ करना नहीं है, जस्ट आपको मैं इतना क्लियर करना चाहता हूं कि अगर इन चीजों को मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, अगर आपका एक क्लियर माइंडसेट है। क्लियर माइंडसेट कैसे होगा? जब आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, राइट। तो फर्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं बिना टाइम लिए। ओके, आप लोगों को फर्स्ट जो डाउट होता है वो होता है, इस नेटवर्क मार्केटिंग का सेफ फील्ड, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जहां जिसमें फॉरएवर लिविंग काम कर रही है, क्या हमारे लिए सेफ भी है? कितने लोगों को ये डाउट है? हैंडल्स करो। मैं आप लोगों का एक पॉइंट देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का माइंड में सबसे पहले डाउट आया था या आज के टाइम पे भी ये डाउट चल रहा है अभी तक कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए सेफ फील्ड है। ओके,
तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपको आईडीएसए के बारे में शायद पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप गूगल पे जस्ट एक चीज सर्च करना, आईडीएसए, मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ड्रग सेलिंग एसोसिएशन। मतलब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉ बनाया हुआ है, प्रॉपर कानून बनाया हुआ है। अब देखो कानून किन चीजों के ऊपर बनता है, कानून किन चीजों के ऊपर बनता है, जो इंडिया में चीजें हो रही हैं, हैपन हो रही हैं, राइट, वो चीजें जब तक होंगी जिसके ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंट होता है उसके ऊपर ही कानून बनेगा। अब यूएसए में कोई चीज हो रही है तो इंडिया वाले क्यों उसके ऊपर कानून बनाएंगे? अगर इंडिया में कोई चीज हो रही है, इंडिया में किसी चीज ग्रोथ हो रही है, या इंडिया में कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर ही कानून बनते हैं, राइट। तो इस इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा लॉ बनाया हुआ है। सबसे पहले ये लॉ आया था 2016 में, अब इसको प्रॉपर्ली सुनना, ठीक है। सबसे पहले ये लॉ आया था 2016 में, तब ऑफलाइन का टाइम था, ठीक है। तब इतना जो अभी तो आप चलो ऑनलाइन इस मीटिंग को ले रहे हो, ऑनलाइन सारे के सारे हमारे वेबिनार्स ऑनलाइन, हमारा टोटली वर्क फ्रॉम होम है, तब इतना कुछ नहीं था, तब ऑफलाइन में काम होता था। तो 2016 में ये लॉ आया, राइट। एंड इससे पहले कम से कम 1 लाख से 2 लाख कंपनीज वर्क कर रही थी इस इंडिया में, जो लीगल भी थी और इलीगल भी थी। ओके, तो जब से लॉ आया 2016 में जो लॉ आया, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज बंद हुई थी जो उस लॉ के ऊपर काम नहीं कर रही थी। तो आप गूगल पे सर्च करोगे ना जाके वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब ये लॉ आया तो उसके बाद आप गूगल पे जाकर स्टडी करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे फॉरएवर लिविंग का नाम आता है जब आप टॉप पे देखोगे उनको, ठीक है। अब गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा, गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा। अब वहां पे आप सर्च कर रहे हो वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, वहां पे आपको फॉरएवर लिविंग का नाम आ रहा है। और जो लॉ आया था 2016 में, तब से मतलब उससे पहले भी फॉरएवर लिविंग उस कानून को फॉलो कर रही थी, बट जब से कानून आया तो आप देखोगे 99% जो लॉस थे, 99% जो उसमें पॉइंट से ऑटोमेटिकली जो फॉरएवर लिविंग थी उससे पहले ही उसको फॉलो करती आ रही थी, राइट। फिर टाइम चेंज हुआ, ऑनलाइन का टाइम हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो कुछ कंपनीज के जो इलीगल चीजें होती है वो शुरू हो गई थी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक दोबारा से लो अपना अपडेट करा, वो आया था दिसंबर 2021 में, राइट। ये नया लो आया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, आप इसको भी जाके स्टडी कर सकते हो। इसमें भी ऑलरेडी जो फॉरएवर लिविंग है वो 100% पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। देखो इन चीजों के ऊपर ना मेरे पे बिलीव मत करना, आप जाके गूगल पे खुद स्टडी करो, आप सब एजुकेटेड हो, राइट, आप सब पढ़े लिखे हो, आपको पता है गूगल पे कैसे स्टडी करते हैं, आप सब लोग इंटरनेट की नॉलेज रखते हो, यस और नो, आप रखते हो ना, तो आप खुद से जाके स्टडी करो यार। आप सामने वाले बंदे से क्यों पूछते हो, आप अपने चाचा जी से क्यों पूछ रहे हो, पापा मेरे को काम करना चाहिए, चाचा मेरे को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या उस पर्सन के पास प्रॉपर नॉलेज है इस इंडस्ट्री की? नहीं है ना। प्रॉपर नॉलेज किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करे, जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया। आप उनकी चीजों को स्टडी करो यार, आप उनकी चीजों को स्टडी करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पापा है, राइट, मेरे पापा ने मेरे को स्टार्टिंग में मना करा था ये काम तो नहीं करना। अब मेरे पापा एक शॉपकीपर है, उनको पता होगा कि भाई अच्छा सामान, टिकाऊ सामान, सस्ता सामान, चीप सामान कहाँ से लेकर आना है, क्योंकि वो पूरी मार्केट घूम चुके हैं। मैं उनसे इस चीज की नॉलेज ले सकता हूँ। बट अगर मैं उनसे पापा को पूछूं, पापा मैं बीमार हूं, मेरे को मेडिसिन बताओ कौन सी लेकर आऊं मैं, तो मेरे पापा की प्रॉपरली नॉलेज दे सकते हैं मेरे को? यस और नो? नहीं दे सकते, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। आपके पापा पायलट है तो वो जहाज, जो एरोप्लेन चलाने की वो नॉलेज दे सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज थोड़ी ना देंगे वो कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हो? अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, आपको एक्सपर्ट की सुननी पड़ेगी। और एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, आईडीएस से क्या बोलते हैं, आप जाके एक बार स्टडी कर सकते हो, राइट। एंड एक और चीज है केपीएमजी, दे आर मल्टीनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे इंडिया में सर्विस को ऑर्गेनाइज करती है, राइट। तो उनकी भी पूरी की पूरी स्टडी आ चुकी है, उनकी भी पूरी की पूरी एक होता है ना बुक आ चुकी है, लॉज आ चुके हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो जाके, ओके। और सबसे बड़ी इंडिया की सबसे तगड़ी जिसको बोलते हैं डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सब लोग इसके बारे में जानते हो। डीयू में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करवाई जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करवाई जा रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सब बता के मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको फैक्ट्स क्लियर कर रहा हूँ कि डीयू में इसकी स्टडी करवाई जा रही है। अब डीयू में ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक जो यूनिवर्सिटी है वो, तो उसमें कुछ अच्छे पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे जयपुर की इंडस्ट्री में, जयपुर की यूनिवर्सिटी में सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी करवाई जा रही है। तो आप खुद इस चीज को लेके चलो कि भाई अगर ये सब चीजें पढ़ाई जा रही है, सब चीजों के ऊपर नॉलेज दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं लीगल भी होगा, राइट। तो इस इंडस्ट्री को काम करते हुए, फॉरएवर लिविंग को काम करते हुए इस इंडिया में ऑलमोस्ट 45 ईयर्स होने वाले हैं। कितने साल होने वाले हैं? 45 ईयर होने वाले हैं। अगर ये फ्रॉड होती तो भाई 2-4 साल में, 5 साल में बंद हो जाती। इतना चलता है, जो बड़ा बड़ा स्कैम होता है, या आपने हर्षद मेहता का स्कैम सुना होगा, राइट, 1992 में जो हुआ था, कितने साल चला था? 5-10 साल चला था, कितना पैसा कमा लिया था। तो ये इंडस्ट्री भी 5-10 साल के बाद बंद हो जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इंडस्ट्री 45 ईयर से रन कर रही है, तो आप इसके ऊपर जाके पूरी की पूरी स्टडी कर सकते हो, ओके। देन सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, इज फॉरएवर लिविंग अ गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न? क्या, चलो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग ओके, आई एम ओके विद दैट कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो फॉरएवर लिविंग कंपनी काम कर रही है, क्या हमारे लिए ये सेफ है? क्या हमारे लिए सेफ है?
पॉइंट समझ रहे हो, राइट? तो इसके ऊपर आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च करना ब्रांड ऑफ द डिकेड 2022 इंडिया, जस्ट इतना सर्च करना। अब इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। हमारे इंडिया में एक सर्वे होता है, हमारे इंडिया में एक अवार्ड अनाउंस हुआ था। सब 10 साल में सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने ग्रोथ करी होती है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करी होती है, उस कंपनी को अवार्ड दिया जाता है। क्या अवार्ड का क्या नाम है? ब्रांड ऑफ द डिकेड, राइट? तो आप इसको जाके स्टडी कर सकते हो। उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, जैसे आईसीआईसीआई, अमूल, टेक महिंद्रा। इसमें आज तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं आई थी, बट फॉरएवर ने हिस्ट्री यहाँ पे बना दी थी इस ब्रांड, इस अवार्ड को लेके। तो क्योंकि फॉरएवर लिविंग लास्ट 10 ईयर से कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रही थी। आप जाके स्टडी करो, लॉकडाउन में बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई थी, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई थी, जेट एयरवेज बंद हुई थी, उससे पहले बंद हो गई थी वो, तो ना। तो बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई थी लॉकडाउन में आके, बट इस कंपनी ने उस पीरियड ऑफ टाइम में भी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करी है। तो इस कंपनी को ये अवार्ड मिल चुका है। आप गूगल पे जाके स्टडी कर सकते हो, आपको पूरी की पूरी जो नॉलेज है यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? अब चलो ठीक है, हमें अवार्ड से क्या मतलब है, क्योंकि आज तक आपने अवार्ड का नाम भी नहीं सुना होगा। आप बोलोगे चलो ठीक है यार, ये तो अच्छी बात है, बट इससे मेरा क्या फायदा, इससे मेरा क्या फायदा, राइट? तो इसके ऊपर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि फॉरएवर लिविंग कितना सिक्योर प्लेटफॉर्म है आपके फ्यूचर के लिए। पहला पॉइंट, टीम सपोर्ट। देखो, आप लोगों ने कोई भी काम करना है मार्केट में जाके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग पायलट बनना चाहते हो, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसके लिए। आप लोग कुछ भी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी करना चाहते हो, तो हर चीज को पहले सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए उसकी पे आपको करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा आपको पे करना पड़ता है। कोई एक ऐसी चीज बताओ मेरे को जो आप फ्री में सीख सकते हो, रील्स स्क्रॉल करने के अलावा, फोन चलाने के अलावा। कोई ऐसी स्किल बताओ जिस स्किल से आप पैसा कमा सकते हो, बट वो स्किल आप फ्री में सीख सकते हो। मेरे को कोई एक ऐसी स्किल बताओ कि जल्दी से, चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, मेरे को जल्दी से बताओ कोई ऐसी एक ऐसी स्किल बताओ जिससे तुम लोग पैसा कमा सकते हो, बट वो चीज तुम्हें फ्री में सीखने को मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक प्रॉपर नॉलेज बता रहा हूं मैं, यूट्यूब पे पढ़ा बनाया ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर मेंटर की नॉलेज आप लोगों को कोई मिल देता है। अगर आपको कोई मेंटर की नॉलेज चाहिए ना, वो बंदा आपसे फीस लेता है, वो उस चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे आप लोगों को टीम की सपोर्ट मिलती है। आप सपोज करते हैं मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन हुआ, मैं महीने का 2 लाख कमा रहा हूँ, राइट? मैं 2.5 साल मेरे को हो चुके हैं, मेरे पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। आप इस पॉइंट को समझ रहे हो, मेरे पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं महीने का 2 लाख कमा रहा हूँ। तो मैं सामने वाले बंदे को भाई इतना तो समझा सकता हूँ ना, भाई अगर तूने भी ये चीज करनी है तो मैं जो चीजें देखो बताऊंगा तो उसको फॉलो कर ले, क्योंकि जो चीजें मैंने करी, जिस चीजों के साथ मैंने 2.5 साल में 2 लाख की इनकम को क्रॉस करा, तो तू भी ये कर सकता है, बट देखो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। बट मेन पॉइंट, मैं उसके लिए इससे पैसे लूंगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो सारी की सारी फ्री होती हैं। आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, मैं आप महीने के जितनी मैं अर्निंग जो भी कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूँ कि आपसे ट्रेनिंग के कुछ चार्जेस लिए हम लोगों ने। या आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, ये मेरा गूगल पे नंबर है, इस पे 50 50 रुपीज, 100 100 रुपीज सेंड कर दो। मैंने ऐसा बोला कभी? या मैंने आपको किसी भी ट्रेनिंग में बोला? कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। एक ऐसे लोग जो प्रॉपर अचीवमेंट करके बैठे हैं, प्रॉपर सक्सेस को लेके बैठे हैं, वो लोग आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं। तो इससे बढ़िया कोई बात और नहीं हो सकती, राइट? सेकंड पॉइंट, ऑन बिजनेस। आप लोगों को खुद का बिजनेस है। आप कभी भी नोटिस करना, बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, जब उनकी उस कंपनी पे कोई लॉस आएगा, सबसे पहले वो क्या करते हैं, लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। लॉकडाउन आया था, बड़ी बड़ी कंपनीज ने कितने लोगों को निकाल दिया, आप मुझे बताओ, कितने लोगों को निकाला? आपकी मेरे को कोई ऐसी ऐसी जॉब बता दो जो सिक्योर है। आप मेरे को कोई एक ऐसी जॉब बता दो जो सिक्योर है, जो आपको रिटर्न में देने के लिए तैयार है, कि हम आपको 40 साल के लिए पे करने के लिए रेडी। मेरे को कोई ऐसी जॉब बता दो। कोई भी नहीं है। बट ये बिजनेस को जब आप ज्वाइन करते हो, ये आपका खुद का बिजनेस है। यहाँ पे एग्जिट एंट्री आप लोगों की मर्जी के साथ चलेगी। आप जब मर्जी इसमें एंटर करो, जब मर्जी इसमें एग्जिट करो, ये आप लोगों के हाथ में है। तो आपको कोई भी यहाँ पे कंट्रोल करने वाला है, कोई भी आपको कठपुतली नहीं बनाएगा। यहाँ पे आपके हाथों में सारी गेम, आप जिस मर्जी तरह से अपनी गेम को चला सकते हो। पॉइंट समझे? थर्ड पॉइंट, मल्टीपल एसेट। इस कंपनी के पास मल्टीपल एसेट्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हुई थी। अगर मैं जेट एयरवेज की बात सुन लो ना, बात कर लूं अगर, तो उस कंपनी के ऊपर कितना डेट था। आप स्टडी करोगे इस कंपनी के बारे में, इतनी बड़ी कंपनी थी, एयरलाइंस की कंपनी थी, वो बंद हो गई। क्यों? इतना लाखों करोड़ों का उसके ऊपर डेट था। बट यहाँ पे कंपनी के पास मल्टीपल एसेट्स हैं, करोड़ों के, बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं। कोई भी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं। तो आप लोगों का कोई भी रिस्क नहीं है। और रिस्क भी होता है, रिस्क कहां पे होता है? जहां पे आप लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करो, आपने यहाँ पे कौन सा कोई इन्वेस्टमेंट करी है, ऊपर से कोई रिस्क भी नहीं है। तो पॉइंट समझ रहे हो? तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि फॉरएवर लिविंग इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू अर्न। ओके, थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। डू वी हैव टू सेल प्रोडक्ट्स? क्या मेरे को इसके अंदर आके, इस कंपनी के अंदर आके प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ेगा? कितने लोगों को ये डाउट है? कितने लोगों का ये डाउट है, सर आई एम रेडी टू ज्वाइन, बट मेरे को सिर्फ एक चीज क्लियर कर दो, क्या मेरे को सेल करना पड़ेगा घर घर जाके? क्या मेरे को सेल करना पड़ेगा घर घर जाके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे आप ना सेल्समैन बनने नहीं आए हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट, जो सेल्समैन की तरह काम करता है, जो घर घर जाके प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करता है, वो जितने प्रोडक्ट्स को बेचेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा।
राइट। बट सेकंड जो बंदा होता है वो बिजनेसमैन कैटेगरी से आता है, वो कभी भी सेल नहीं करता खुद जा जाके, वो क्या करता है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। जिस तरह से उसका बिजनेस प्रमोट होता है उसकी जो सेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली बनती है। देखो, पैसा कमाने के लिए सेल्स तो वही करनी पड़ती है। मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बता देता हूँ, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, मैं टू द पॉइंट आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है, कुछ भी करना है आप लोगों ने, कोई भी पैसा कमाना है, तो हर चीज में जाके आप लोगों को या तो सेल्स करनी पड़ती है, सेल्स वाला बिजनेस होता है, या तो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बता दो, इन दोनों काम को छोड़ के आप लोग किसी काम में जाके पैसा कमा सकते हो? अगर आप लोगों को डाउट है, अगर आप लोगों को डाउट है तो मेरे को आप ये बताओ, क्या आपने किसी भी चीज को सेल्स करके, सेल्स में आके, या किसी भी चीज में सर्विस को बिना प्रोवाइड करे आप लोग पैसा कमा सकते हो? यस और नो? नहीं कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो। अब क्या होता है कि सेल्स का जब नाम आता है ना, जब सेल्स वर्ड आ जाता है, जब प्रोडक्ट्स का नाम आता है, सबसे पहले हमारे माइंड में घंटी बजती है, भाई मेरे को घर घर जाकर सेल करना पड़ेगा। तो भाई मैं आप लोगों को टू द पॉइंट बताने के लिए रेडी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ पे आपका सिर्फ एक काम है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जियो का सिम यूज कर रहे हो, आप लोग एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो। अब जियो का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। मुझे आप ये बताओ, मुकेश अंबानी को जानते हो पर्सनली? ऐसे तो मैं भी जानता हूँ। पर्सनली उस बंदे को जानते हो? आप नहीं जानते। वो बंदा आपको जानता है, वो भी नहीं जानता। बट आपके पास उसका सिम आया कैसे? क्या आपने कभी देखा वो घर घर जाके सेल करता है? आपने कभी देखा वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है उस चीज की खुद आके? या आपने कभी देखा वो अपने सिम को बेच रहा होता है कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे आके? कभी नहीं देखा होगा। वो क्या करता है, जस्ट अपने जियो की प्रमोशन करता है, उसकी जो सेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली चलती है। कैसे चलती है? उसके नेटवर्क के थ्रू चलती है, उसके नेटवर्क के थ्रू चलती है। तो आपका भी सेम उसके तरह काम है, बस आप में और उसमें एक डिफरेंस है। उसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करा है, इसलिए वो बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। हाँ, प्रॉफिट होगा। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि उसके साथ अपने आप को कंपेयर करो, भाई हम तो मुकेश अंबानी बने नहीं यहाँ पे आके, हमने तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी तो हम मुकेश अंबानी बन गए। मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट फर्क बता रहा हूँ कि उस बंदे ने लाखों करोड़ों यहाँ पे इन्वेस्ट करा था जियो सिम को प्रोड्यूस करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि कंपनी बनी बनाई आप लोगों के पास रेडी है, प्रोडक्ट्स आपके पास रेडी है, नेटवर्क आपको लोगों ने बनाना है जिसके थ्रू आपको एक इनकम आने वाली है। ओके, तो सिंपल है, आपको सेल्स नहीं करनी है घर घर जाके, जस्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रमोट योर बिजनेस। ओके, क्लियर? ये डाउट क्लियर हुआ आप लोगों को? ये डाउट क्लियर हुआ आप लोगों को? आगे बढ़े फिर। यहां तक मेरे को अच्छा, आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से टाइप कर दो यार एक एक पर भी, अगर आप लोगों को ये डाउट है, अगर आप लोगों को अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, जल्दी से क्लियर कर दो एक बार। अगर आप लोगों को ये डाउट है तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप सिस्टम का पार्ट बनो। सिस्टम आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आप लोगों को कार ड्राइव करनी आती होगी, यस और नो? आती है ना? एक बंदा यूट्यूब से गाड़ी सीख रहा है, एक बंदा खुद कार ड्राइव कर रहा है, खुद सीख रहा है। ज्यादा बेस्ट कौन सीखेगा, ज्यादा प्रैक्टिकली कौन सीखेगा? जो बंदा खुद ड्राइव कर रहा है। बट यहाँ पे ना आप लोगों के माइंड में पता क्या होता है, हमने ज्वाइन नहीं करना है, हमने ज्वाइन नहीं करना है, पहले मेरे को सब चीज टू द पॉइंट बताओ, मेरे को एक ही चीज बताओ। भाई जब तक आपने सिस्टम को ज्वाइन ही नहीं करा, जब तक आप सिस्टम का पार्ट ही नहीं हो, तो आप कैसे पता लगा लोगे? सिर्फ बोल के मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको समझ लोगे? जब तक आप प्रैक्टिकली उस काम को करोगे नहीं ना, तब तक आपको वो काम समझ ही नहीं आने वाला। आप जिस मर्जी इंडस्ट्री में चले जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आप डिग्री करते हो, बीकॉम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बीकॉम करी है। अब क्या 2 दिन डिग्री, जब आप कॉलेज आते हो 2 दिन के बाद क्या अपने प्रिंसिपल को बोल सकते हो कि नहीं पहले मेरे को डिग्री दे फिर मैं कॉलेज आऊंगा, पहले मेरे को बता डिग्री में होता क्या क्या फिर मैं कॉलेज आऊंगा? कभी ऐसा नहीं होता है। आप पूरे 3 साल पढ़ने जाते हो, 3 साल आप पूरी डिग्री लेते हो, उसके बाद आपको जाके डिग्री मिलती है। बट यहाँ पे ना आप लोगों के माइंड में आ जाता है कि भाई मेरे को अभी नहीं करना ज्वाइन, मेरे को पहले काम बताओ, टू द पॉइंट सारी सारी चीजें बताओ, मेरे को पॉलिसी बताओ, हर चीज बताओ। देखो भाई, आप सिर्फ सीख सकते हो, बट प्रैक्टिकली आपको तभी समझ आएगा जब आप उस काम को करना शुरू करोगे। ओके, देन फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। व्हाई आर दीज प्रोडक्ट्स सो कॉस्टली? आपको ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली लगते हैं? यस और नो? कितने लोगों को कॉस्टली लगते हैं? आधे से ज्यादा लोग ना मेरी वेट करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को भी ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली लगते हैं। अब बोलो, कितने लोगों को ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली लगते हैं? कितने लोगों को ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली लगते हैं? ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली है ना फॉरएवर लिविंग से? हैंड रेस करो यार। जितने लोग नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट्स कॉस्टली, तुम लोगों को भी लगते हैं, बस तुम बोल नहीं रहे हो। ठीक है, मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, बट आप इसके पीछे का लॉजिक समझो यार। प्रोडक्ट्स कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी है। अब आप लोगों को मैं 2 डिफरेंशिएट बताता हूं। एक प्रोडक्ट है जो सस्ता है, जो बहुत एक ऐसे प्राइस पर जिसको आप बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो, बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हो। ओके, बट एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए थोड़ा सा महंगा है। अब जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, जो मतलब आपको बोल रहा है कि यार बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, आप मेरे को यूज करो, बट आपने उसके ऊपर 50, 100, 200 रुपीज स्पेंड करे, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका वो पैसा खराब हो गया। आप लोग सस्ता प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, बट आपको उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो पैसा हम लोगों ने खराब करा कि नहीं करा? यस और नो? कर दिया। बट यहाँ पे ऑन दी अदर साइड आप लोगों ने क्या करा, एक महंगा प्रोडक्ट यूज करा, बट उसका आपको रिजल्ट मिल गया, बट उसका आपको रिजल्ट मिल गया, तो ज्यादा वर्थ किसकी हुई?
किसको यूज करना लोग पसंद करेंगे भाई? जो तो अच्छी मेंटालिटी वाले लोग होंगे, जो तो चाहते हैं कि हम अपने शरीर के साथ, हम अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंडसेट के साथ अच्छे से बिहेव करें, तो वो लोग महंगी चीज यूज कर लेंगे जिससे उसको रिजल्ट मिल रहा है। आप सिंपल सा पॉइंट समझो, सस्ती चीज आप यूज कर रहे हो जिसका आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, वो तो पैसे खराब हो रहे हैं ना आप लोगों का। जितनी मर्जी चीज यूज कर लो, आपको रिजल्ट ही नहीं दे रही वो चीज। बट एक दूसरी साइड पे एक वो चीज है जो आपको महंगी तो है, अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट वो चीज के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो हर बंदा उसको यूज करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है। सेकंड एक आपको और एग्जांपल देता हूं मैं। आप एलोवेरा जेल की बात कर लो। एलोवेरा जेल का प्राइस है ऑलमोस्ट 1600। आप लोगों ने, अगर आपने आप लोगों ने बाय करा होगा, जो ड्रिंक करने वाली एलोवेरा जेल होती है, येलो कलर की बॉटल होती है, उसका जो प्राइस होता है वो 1600 है। अब अगर मैं इसके कंपैरिजन में, मैं वैसे कंपैरिजन करने में बिलीव नहीं करता हूं, बट आप लोगों के एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं। अब उसके कंपैरिजन में मैं पतंजलि की बोतल रखता हूँ। पतंजलि का भी आपने लोगों ने नाम सुना होगा, राइट? पतंजलि की एलोवेरा जेल की बोतल आती है 200 रुपए की, 200 रुपीज की। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो 8 गुना महंगा है, उसकी 200 रुपए की, आपकी 1600 रुपए की, ये तो 8 गुना ज्यादा महंगा है। ये यार हम तो पतंजलि की बाय करेंगे यार, उसमें तो 8 बॉटल्स आ जाएंगी फॉरएवर उसकी पतंजलि की, हम आपका एलोवेरा जेल फॉरएवर का क्यों बाय करें? आप इसके पीछे का लॉजिक समझो गाइस। पतंजलि कहाँ पे अपने एलोवेरा को बना रही है? इंडिया में। आपको पता है एलोवेरा की डाइट क्या होती है? एलोवेरा की डाइट क्या होती है? 95% प्योर एयर। आप लोगों को लगता है जो एलोवेरा आपके टेरिस पे पड़ा हुआ है, जो एलोवेरा इंडिया में बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है, उसको 95% प्योर एयर मिलती होगी? यस और नो? मिलती है? नहीं मिलती। एक काम करो, अगर आप लोगों को लगता है ना मिलती है, आप अपने टेरिस पे जाओ, अपने एलोवेरा को देखो, वो साइड से ना लाल हो चुका होगा, रेड हो चुका होगा, क्यों? वो एलोवेरा सड़ चुका है गंदी हवा की वजह से। अगर आप वो एलोवेरा यूज कर लेते हो ना, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, उसके साइड पे ना पानी का गिलास रखो, सुबह रखना है, शाम को पीना है, पी लोगे? क्या आप उसको ड्रिंक करोगे? यस और नो? नहीं करोगे। तो एलोवेरा कितने टाइम से पड़ा हुआ है, एलोवेरा कितना टाइम होगा उसको पड़े हुए, आप वही एलोवेरा यूज कर लेते हो, जो कितना हानिकारक होता है आप लोगों की बॉडी के लिए। पॉइंट समझ आया? अब वही एलोवेरा, सेम टू सेम एलोवेरा इंडिया वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई मीन पतंजलि वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सस्ता है। ओके, अब उसका जो एलोवेरा आता है वो 200 रुपए का आता है। अब उसके ना पीछे कभी एलोवेरा जेल की बोतल लेना, उसके पीछे एक चीज नोटिस करना, उसके पीछे लिखा होता है 90% इसके अंदर एक्को है। एक्को का मतलब क्या होता है? पानी। मतलब 90% इसके अंदर पानी है, 10% इसके अंदर एलोवेरा है। सिंपल लिखा हुआ है। और 10% कौन सा एलोवेरा है? जो प्रदूषित है, जो पोल्यूटेड है, राइट? चलो, वो अच्छा भी हुआ। मैं कहता हूँ 10% जो एलोवेरा उस बॉटल के अंदर डल रहा है वो क्वालिटी वाला है। अगर आपको 100% एलोवेरा चाहिए, आपको कितनी बॉटल लेनी पड़ेगी? आपको कितनी बॉटल लेनी पड़ेगी? अगर एक बॉटल 200 रुपए की है, 200 रुपीज की है, तो 10 बॉटल कितनी की हुई? 200 × 10 कितना होगा? 2000। बट फॉरएवर की कितने की है? फॉरएवर के अंदर तो 100% एलोवेरा जेल है, और ये प्रूवन है, इसके टेस्ट हो चुके हैं। ओके, पॉइंट समझ रहे हो? इसके अंदर, इसके ऊपर सील्स हैं। पतंजलि के ऊपर कोई सील नहीं है। पतंजलि के ऊपर कोई भी सील्स नहीं है कि ये अच्छी क्वालिटी का है, बट फॉरएवर के ऊपर 4-5 सील्स हैं। एम हलाल की सील है, सबसे बड़ी बात है उसके ऊपर। ओके, तो अगर आपको 100% एलोवेरा चाहिए था, पतंजलि का कितने का मिल रहा था भाई? 2000 रुपीज का। फॉरएवर का कितने का मिल रहा है? 1600 रुपीज का। सस्ता कौन सा हुआ? फॉरएवर का। बस फर्क इतना हुआ कि वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिल गया, बट क्वांटिटी के अंदर क्या है? पानी है और पोल्यूटेड एलोवेरा। बट उसके अंदर अगर आपको एक लीटर भी मिल रहा है ना 1600 रुपए का, तो 100% प्योर एलोवेरा उसके अंदर है। पॉइंट समझ आया? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरी सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन होती है, मैं जो भी ट्रेनिंग देता हूँ, मैं एग्जांपल्स के तौर पे देता हूँ, क्योंकि जितना प्रैक्टिकली उस एग्जांपल को समझ पाओगे, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। आप मुझे बताओ, 1600 रुपए की एलोवेरा जेल है, आप सब लोगों ने उसको यूज करा होगा, 90% लोगों ने यूज करा होगा। आप लोग अगर समझ रहे हो कि भाई अगर महंगी है, मुझे आप बताओ, जितने लोगों को महंगी लगती है, मुझे आप बताओ, आपकी नजर में या आपके पॉइंट से उस एलोवेरा जेल का प्राइस कितना होना चाहिए था? आप बताओ, आप बताओ, कितना प्राइस उसका होना चाहिए था? सब लोग मैसेज करो यार भाई मेरे को। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आप लोगों को मैं वैल्यू दे पाऊंगा। आप सब लोग मेरे को बताओ। ओके, 1000 रुपीज, 700 रुपीज, 500 रुपीज। ओके, मिनिमम मेरे को अभी तक प्राइस आया हुआ है 500 रुपीज। ओके, मिनिमम ये प्राइस है। अच्छा, तो जिसने भी 500 रुपीज बोला, क्या मेरे को वो पर्सन गारंटी दे सकते हैं कि अगर इसका प्राइस मैं 500 रुपीज रख देता हूं, तो इंडिया में कोई भी इंसान, इंडिया में कोई भी पर्सन उसको महंगा नहीं बोलेगा? मेरे को एक बंदा गारंटी दे के बोल दो कि अगर आप लोगों ने जितना जितना प्राइस बोला है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या आप मुझे गारंटी रिटर्न में देते हो कि अगर ये प्राइस इसका हो जाता है, तो उसको कोई भी पर्सन, एक सिंगल पर्सन भी महंगा नहीं बोलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। चलो, एक और चांस देता हूं, थोड़ा और कम कर लो। एक और चांस देता हूं, थोड़ा और कम कर लो। अब क्या करोगे? आप 200 रुपए, 300 रुपए और कम कर दोगे, फिर मेरे को गारंटी दे दो। चलो, आप मुझे लास्ट प्राइस बताओ। वो प्राइस मैंने रख दिया, बट मेरे को आप गारंटी देके बताओ कि कोई भी इंसान, एक सिंगल पर्सन भी उसको महंगा नहीं बोलेगा। ऐसा कोई भी नहीं है भाई। मेरे एक पॉइंट समझो, जब तक
दातुन पेड़ पे लगते हैं ना, जो फ्री में लोग दातुन करते हैं, जब तक फ्री में दातुन मिलते हैं ना, लोगों को 10 रुपए का कोलगेट भी महंगा लगता है। पॉइंट समझ आया? तो अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा हम लोगों ने इंप्रूव करना है। हाँ, अगर महंगी भी है कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल पॉइंट बताता हूँ, अगर एक मारुति कार है ना, वो 1 लाख की आती है, उसके मैं कंपैरिजन में एक रोल्स रॉयस रख देता हूँ, वो 1 करोड़ की आती होगी, चलो है ना। आप बोलोगे सर टायर तो उसके अंदर 4 ही है तो वो भी गाड़ी, चाहे मारुति हो या रोल्स रॉय, तो इसमें डिफरेंशिएट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएट क्या है। अब रोल्स रॉय अपनी सिर्फ एक गाड़ी बेचेगा, जिसके कंपैरिजन में मारुति वालों को अपनी 100 मारुति सेल करनी पड़ेगी। सस्ती चीज को ज्यादा मेहनत के साथ सेल करना पड़ता है, महंगी चीज को एक ही सेल कर दो, आपका सारा का सारा जो बजट है वो उसके अंदर पूरा हो जाता है। पॉइंट समझे? मतलब अगर महंगा भी प्रोडक्ट है ना, तो भाई इसको प्रमोट करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगने वाला। अगर एक प्रोडक्ट भी प्रमोट होता है तो 10 पतंजलि की एलोवेरा के बजट जितना वो एक ही प्रमोट कर देता है। यहाँ पे जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था, इसको ये मत लेके चलना कि भाई मेरे को यहाँ पे सेल करनी है। मैं सेल्स के पॉइंट से नहीं बता रहा था, जस्ट आपको एग्जाम्पल के पॉइंट से बता रहा था कि जितना महंगा भी अगर प्रोडक्ट होगा ना, तो उसका आपको उसके ऊपर मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। पॉइंट समझे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हम लोगों का, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट? हमने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन कर लिया हुआ है, बट क्या इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट भी होती है? तो गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप इसको चाहे रिकॉर्ड कर लो, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर बिलीव हो जाए, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इसके अंदर जस्ट आपको टर्नओवर को जनरेट करना होता है, इसको जस्ट एक टर्नओवर को जनरेट करना होता है। बट आप लोगों के माइंड में ना इन्वेस्टमेंट घुसी होती है कि इन्वेस्टमेंट करनी है। आप लोगों ने मे बी 1,000 की बिलिंग को करा होगा, आप लोगों को वो भी इन्वेस्टमेंट लगी होगी। भाई मेरे एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर करो यार। मैं कहता हूँ फॉरएवर लिविंग के बारे में मत पता लगता आपको, आपको पता नहीं लगता, आप इसकी इन्फॉर्मेशन छोड़ दो। आपने क्या ऑर्डर करा था? आपने फर्स्ट 1,000 रुपीज की जो बिलिंग करी थी, क्या क्या ऑर्डर करा आप लोगों ने? बताओ मेरे को जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या क्या ऑर्डर करा था आप लोगों ने? क्या क्या ऑर्डर करा था? स्क्रब ऑर्डर करा था, दैट्स ग्रेट, ओके। स्क्रब ऑर्डर करा था, ओके। जेल ऑर्डर करी थी, दैट्स ग्रेट, ओके। स्क्रब के बहुत तगड़े तगड़े फैन है यार, सब लोगों ने स्क्रब ऑर्डर करा है। लिप बाम, ओके। एलोवेरा जेली, ओके। परफ्यूम, ये सब चीजें आप लोगों ने ऑर्डर करी हैं। ये पर्सनल केयर की, स्किन केयर की चीजें आप लोगों ने यूज करी हैं। मैं कहता हूं फॉरएवर का पॉइंट यहां से हटा देते हैं। फॉरएवर आपकी दुनिया से, आपकी नजर से, आपकी लाइफ से निकल चुकी है कि आप वो प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाय नहीं करते। यस और नो? करते तो वहां पे भी पैसे इन्वेस्ट करते और वहां पे आप लोगों को कोई बिजनेस नहीं मिलता। बट यहाँ पे वो प्रोडक्ट को आपने 110 के लिए यहाँ से बाय कर लिया और आप लोगों को क्वालिटी भी मिली, आप लोगों को बिजनेस करने का चांस भी दिया गया। और अगर आप लोगों को इसको इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो ना भाई, तो भाई मैं कहता हूँ 1,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ मेरे को इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है ना, तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हूँ। पॉइंट समझे? ये आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट आप लोगों की परचेजिंग है। आप इन्वेस्टमेंट लेकर लेके चलोगे भी ना, तो भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर हम एक रिक्शे वाले की बात करता हूँ, देखो सैल्यूट है उसकी मेहनत को, उससे बड़ी मेहनत कोई भी नहीं करता, ठीक है। बट एक अगर आप लोगों को रिक्शा भी लेना है ना, एक कोई इंसान को, आप लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, कोई भी पर्सन को अगर एक रिक्शा भी लेना है, तो भाई उसको 40-50,000 एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक मेरे को चाय की रेडी भी लगानी है ना, चाय की टपरी भी लगानी है मेरे को, तो एटलीस्ट मेरे को 15-20 हजार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक अंडे की रेडी लगाने के लिए मेरे को 15-20 हजार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? और बार बार करना पड़ेगा। अंडे कौन से एक बार लेके रख दूंगा वो लाइफ टाइम चलते रहेंगे। पैसे आएंगे दोबारा लेकर आऊंगा, पैसे आएंगे दोबारा लेके आऊंगा, गैस दोबारा लेके आऊंगा, चीनी दोबारा लेके आऊंगा, चाय पत्ती दोबारा लेके आऊंगा। ये सब चीजें अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ, राइट, उसकी बैटरी को मेरे को बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा, मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मेरे को डीजल डलवाना पड़ेगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वो होती रहेगी और उससे मेरे को प्रॉफिट होगा। एक मेरे को ऐसा बिजनेस बताओ जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा स्कैम बताऊं, सबसे बड़ी आप लोगों को फैक्ट बताऊं, ठीक है, स्कैम का नाम नहीं दूंगा, बट एक्चुअली ये स्कैम ही है। एक्चुअली स्कैम ही है, जिस चीज की मैं एग्जांपल आप लोगों को देने वाला हूं, बट इसको फैक्ट के नजर से लेके चलना, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं, मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं स्टडी की बात कर लूं, अगर मैं एक एमबीए वाले बच्चे की बात करता हूँ, राइट, एमबीए एमबीबीएस की बात कर लेता हूँ। आप मुझे बताओ एक एमबीबीएस वाला बच्चा या बीटेक वाला बच्चा या बीएससी वाला बच्चा अपनी डिग्री मास्टर्स कंप्लीट होने तक कितने लाखों लाखों की इन्वेस्टमेंट कर देता है? कितने लैक्स की वो इन्वेस्टमेंट कर देता है? ये बताओ, जल्दी से बताओ। क्योंकि अगर सपोज करते हैं वो पंजाब से है, तो अगर उसने डीयू में स्टडी करनी है तो वो दिल्ली में जाके स्टे करेगा, वहां पे पीजी का खर्चा, वहां पे रहने सहने का खर्चा, वहां पे जो भी खर्चा, आने जाने का, ट्रैवल का खर्चा, ये 3 से 5 लाख नहीं होता भाई। आपने नर्सरी से लेके अभी तक स्टडी भी करी ना, वो पैसा भी इंक्लूड करो यहाँ पे। नर्सरी से लेके जब से पैदा हुई हो, बीटेक बीएससी जो भी आप लोगों की मास्टर डिग्री होती है उसको खत्म कर दो, कितना पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर दोगे? मैं आपको कोई ऐसे वैसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने लोगों ने बढ़िया कॉलेज में ली है, एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट 20 lakhs। आप लोगों को 20 lakhs मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 15 से 20 लाख करना पड़ेगा। चलो मैंने 20 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास 2 डिग्री है, मेरे पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, पास मेरे मास्टर की डिग्री है, मेरे को कितने की जॉब मिलेगी?
मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बट फैक्ट क्लियर करना चाहता हूं। 20 लाख मेरा इन्वेस्ट हो चुका है, ओके, 20 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। अब 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद जब मैं मार्केट में जाऊंगा नौकरी लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, कितने की नौकरी मिलेगी भाई मेरे? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी। अगर मिलती तो बता दो। पहले आप इंटर्नशिप भी करोगे, कम से कम 1 साल तो आपकी इंटर्नशिप चलेगी, और वहां पे स्टाइफन बिल्कुल भी नहीं मिलता, बहुत ना के बराबर ही मिलता है, राइट? बट मैक्स टू मैक्स कितनी मिल जाएगी भाई? 25,000। तो वो जो 20 लाख भाई आपने इन्वेस्ट करा था, वो 25,000 कब, 25,000 के साथ 20 लाख कब तक पूरा कर लोगे? आप बोलोगे सर हमारी इंक्रीज भी तो होगी सैलरी। अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी की बात करूं, एवरेजली 10% का इंक्रीमेंट है एवरी ईयर। अगर 25,000 है तो अगले साल आपकी 30 हो जाएगी, उसके अगले साल 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। एटलीस्ट आप लोगों को 10 साल चाहिए होंगे उस 20 लाख को इन्वेस्ट करने के लिए। जो 20 लाख इन्वेस्ट करें उसको पकड़ने के लिए, कवर करने के लिए 10 साल चाहिए होंगे आप लोगों को। तो 10 साल में सिर्फ आपने वो पैसा रिकवर करा जो पैसा आपने खुद इन्वेस्ट करा था। जो 20 लाख हमने अपनी पॉकेट से निकाल के स्टडी को में लगाया था, वो हमारा 10 साल में रिकवर हो गया। चलो हो गया, नो डाउट हो गया। उसके बाद आपकी शादी होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो आपका जो खर्चा वो डबल हो गया। आपने प्रॉपर्टी लेनी है, आपने कुछ भी करना है, कार लेनी है, अपने पेरेंट्स को कुछ भी करवाना है, आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, खर्चे बढ़ते रहेंगे। सेविंग्स कब करोगे? जब तक सेविंग्स करने की एज थी तब तक तो आप लोगों ने अपना पैसे रिकवर करना। जो 20 लाख आपने इन्वेस्ट करा था, आपकी सेविंग्स कहाँ होगी? दैट इज द ओनली रीजन 97% जो लोग हैं वो कभी सेविंग्स नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जितनी सैलरी होती है वो उतने खर्चे ही पूरे कर रहे होते हैं उतनी सैलरी में। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे पापा ये काम करके ही मेरे को पाल रहे थे इतने टाइम से। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने फॉरएवर लिविंग में काम करा और मैंने बहुत झंडे गाड़ दिए, मैं अपने दुनिया से बहुत अलग चला गया। मैं भी आपकी कैटेगरी से निकला हूं, बट मैंने कुछ अलग कर लिया, क्योंकि मेरे को ये फैक्ट क्लियर हो गया था कि अगर मैं ये चीज में आ जाता तो मैं एक ऐसी पॉइंट में आ जाता कि जहां पे मैं अपने पैसों को बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाता, जो पैसा मैंने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। समझे? अगर मैं बाहर जाने की बात कर लेता हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना आप लोगों ने, आपको 15-20 लाख एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो कितना हाई रिस्क होता है। एक पॉइंट लेके चलो, 99% पॉजिटिव पॉइंट है, एक पॉइंट लेके चलते हैं। अगर 1% बाहर जाके कोई मिस हुई, बाहर जाके किसी रीजन की वजह से किसी पर्सन को जॉब ना मिली, तो वो 20 लाख का जो लोन लिया था, जो प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रख के आपने लोन लिया था, वो कब जाके कैसे पूरा होगा? ये बताओ, कितना हाई रिस्क है यहाँ पे। क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई रिस्क दे रहा है कंपनी? आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट करी हो, आप लोगों ने 1,000 की परचेजिंग करी है, कभी सुना, कभी न्यूज में सुना हो भाई इस बंदे ने 1,000 की परचेजिंग करी, उस बंदे का काम नहीं चला, उस बंदे ने सुसाइड कर ली? ऐसा कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट आपको टर्नओवर को जनरेट करना है, और वो टर्नओवर को किस तरह से जनरेट करना है वो हम आपको प्रॉपर्ली सिखाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। विल आई एबल टू डू दिस बिजनेस? क्या मैं इस बिजनेस को करने के लिए कैपेबल हूं? क्या मैं एक पोटेंशियल रखता हूं? तो देखो, 4 तरह के लोग होते हैं मेरी नजर में। 4 तरह के लोग होते हैं। या तो वो स्टूडेंट होता है, यंगेस्ट स्टूडेंट होता है, या तो वो बाहर बैठ के फॉरएवर लिविंग में काम कर रहा है, या तो वो मैरिड है, या तो वो ऑलरेडी जॉब कर रहा था और फिर फॉरएवर में आ गया। इस चारों कैटेगरीज को छोड़ के कोई अलग कैटेगरी का कोई ऐसा बंदा है जो इस फॉरएवर लिविंग में भी काम कर रहा है? या तो वो बहुत यंगेस्ट स्टूडेंट है और 18-19 साल 20 साल का बच्चा है जो स्टडी कर रहा है, या तो वो बाहर बैठ के काम कर रहा है, आउट ऑफ कंट्री से जाके काम कर रहा है, या तो वो मैरिड है, या तो वो जॉबर है। इस 4 कैटेगरीज को छोड़ के क्या आपकी नजर में, या आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो इन चारों से अलग है और आप फिर भी फॉरएवर लिविंग में काम कर रहे हो? कोई ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करता है भाई? जल्दी से बताओ एक बार यार, कोई भी नहीं है, राइट? तो आप लोगों को मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ एक, ठीक है? अभी सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा एक लड़की की, आप लोगों को मेरा एरो दिख रहा होगा एक, तो इनका नाम है फातिमा। ओके, 18 साल की है लड़की अभी ये, ठीक है? अभी ये स्टडी कर रही है, अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेकंड ईयर चल रहा है इनका, और लास्ट 2 मंथ्स पहले इन्होंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा। जिस लेवल पे एट प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से छोटा नीचे लेवल है, एक छोटा लेवल है, छोटा सिर्फ एक लेवल नीचे है। और यहाँ पे आके आपकी जो मंथली इनकम है 50,000 to 70,000 हो जाती है। 50 से 70 हजार की लड़की कमा रही, कितनी एज में कमा रही है भाई? क्या क्या सुना था आपने भी मेरे मुंह से? क्या? 18 ईयर्स में। कितने साल में? 18 ईयर्स में। लोग 18 साल में ग्रेजुएशन करने जाते हैं, अपने मम्मी डैडी से पैसे लेते हैं, क्या बोल के भाई मेरे को बुक्स लेनी है, और उस पैसों के साथ पार्टी करते हैं। सही बात है, आप लोगों को अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, बट इस लड़की ने 18 साल की एज में काम करना शुरू करा, 18 साल की एज में अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, और राइट नाउ 50-70,000 मंथली बेसिस पे ये लड़की अर्न कर रही है। कितनी एज में? 18 ईयर्स में। अभी नेक्स्ट मंथ में 1-2 महीने के अंदर ये मैनेजर लेवल पे आ जाएगी, और इसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 1 लाख। 18 साल में। मैंने 1 लाख महीने का कमाना पता कब शुरू करा था? जब मैं 20 साल का था, और मैंने 19 साल में काम करना शुरू करा था। बट इस लड़की ने 18 में शुरू करा, और 18 के अंदर अंदर ही 1 लाख महीने का कमाना शुरू कर देगी। समझ रहे हो पॉइंट? तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो और अगर आप लोग बोल रहे हो ना सर
हमारी तो स्टडी चल रही है, हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारा ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है। भाई जिसने करना है वो कर रहा है। एक्सक्यूजेस डोंट बिल्ड एम्पायर्स, इस चीज को लेके जाना आज। कि आपके जो एक्सक्यूज है, देखो आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, बट सिर्फ इस काम को करने के लिए आपको एक रीजन चाहिए, वही रीजन आप लोगों को आगे लेके जाएगा। ओके, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टडी को छोड़ दो, भाई इसने भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, मैं बीकॉम सेकंड ईयर कर रहा था, राइट, मैंने अपने स्टडी के साथ साथ इसमें काम करा। मेरी रियल सिस्टर है, वो सुपरवाइजर है इस कंपनी में, ओके, 2 साल बड़ी है मेरे से। राइट नाउ वो सीए की स्टूडेंट है, सीए फाइनल्स में अभी। सीए आप लोगों को पता होगा सीए क्या होता है, राइट? बहुत मुश्किल डिग्री होती है, मेरी नजर में तो बहुत मुश्किल होती है भाई, उसकी नजर में हो, आपकी नजर में हो ना हो, मेरी नजर में बहुत मुश्किल डिग्री। इतनी जो होते हैं ना हैवी हैवी बुक्स होते हैं, उसके बाद 5-6 बुक्स है, वो पूरा रात बैठ के पढ़ती है, इतनी मोटी मोटी बुक्स है, और वो भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस काम को करने के लिए सिर्फ 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? बताओ। सेकेंड कैटेगरी में आ जाते हैं, अगर आप बाहर से काम कर रहे हो। अभी लास्ट मंथ में, लास्ट 2 महीने पहले हमारी टीम में एक लड़की का सुपरवाइजर हुआ, एंड शी इज फ्रॉम कैनेडा। मतलब वो कनाडा में रह के काम कर रही है तो इंडिया गई, बट वो कनाडा में रह के काम कर रहे हैं, राइट, और वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? थर्ड नंबर पे आ जाता है, अगर आप लोग मैरिड हो। हमारे साथ मैरिड वुमेन है, हर नेम इज ममता, ओके। लास्ट 2 महीने पहले, लास्ट मंथ में मे बी इनका मैनेजर लेवल भी डन हो गया। अभी मैंने यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मेंशन करा होगा, बट इनका मैनेजर लेवल भी हिट हो गया, और मैनेजर के बाद मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर, और ये मैरिड है। सल्यूट है ऐसी लेडी को जिन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखा, सेकेंडली उन्होंने प्रॉपरली काम भी करा, और अपना मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई करा। अगर ये कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बताओ। कोई कोई एक्सक्यूज आप लोगों के पास? फोर्थ, अगर आप लोग बोल रहे हो ना मेरे पास बेशुमार पैसा है, मैं फॉरएवर लिविंग को क्यों करूं, या मैं जॉब कर रहा हूं, मैं तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं फॉरएवर लिविंग को क्यों करूं? लास्ट में येलो एडिशन में आपको पर्सन दिख रहे होंगे, राइट? तो इन्होंने स्टार्ट करा था, ये सऊदी अरब से, मेरे को अभी प्रॉपर्ली याद नहीं, मेरी जब लास्ट इनसे बात हुई थी ट्रेनिंग में, ऐसी बात हुई थी, ओके, तो इन्होंने मेरे को बताया था, ये मेरी टीम से बिलोंग करता है, राइट, तो इन्होंने मेरे को बताया था कि मैं मंथली बेसिस पे 2 लाख अर्न कर रहा हूँ ऑलरेडी, फॉरएवर से पहले। देखो मेरा पॉइंट ऐसा था, अगर मैं फॉरएवर से पहले 2 लाख अगर कमा रहा होता ना, अगर मैं अर्न कर रहा होता, तो शायद मैं फॉरएवर लिविंग में आता। फॉरएवर लिविंग में क्यों आया था? मैं पैसा कमाने के लिए, पैसा तो मेरे पास ऑलरेडी है, 2 लाख मैं कमा रहा हूँ महीने का फॉरएवर से पहले। और इस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्सन ऑलरेडी 2 लाख कमा रहे थे फॉरएवर से पहले, बट इन्होंने फॉरएवर लिविंग को क्यों ज्वाइन करा? एक सिक्योरिटी के लिए, कि आज अगर कोई पर्सन यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, कि आज अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी हूं ना, अगर मेरे को फॉरएवर लिविंग से 1 लाख आ रहा है, तो वो 1 लाख मेरी मम्मी पापा को भी आएगा, मेरी पूरी जनरेशन को आने वाला है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है वो ट्रांसफर होता है। पॉइंट समझे आप लोग? तो इस रीजन की वजह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ये 4 कैटेगरी से लोग निकल कर काम कर सकते हो, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मुझे आप ये बताओ, राइट? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है? हाउ कम वी गेट दिस मच इनकम एंड रैपिड, हम इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी अच्छी इनकम को क्यों ले लेते हैं? मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करके बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ बाहर की मार्केट में और नेटवर्क मार्केटिंग में, डिफरेंस बताता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है? मैं जल्दी जल्दी से ट्रेनिंग को खत्म करूंगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग भी है, तो जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं, ठीक है? अब बाहर की इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई कोलगेट है, सपोज करते हैं मैं कोलगेट यूज कर रहा हूं, अब वो 5 रुपए का मैन्युफैक्चर होगा, फिर उसके बाद नेशनल एजेंट के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, सेल्स के पास जाएगा, एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान उसकी ऐड करेगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये सब चीजें एडवर्टीजमेंट में चलेंगी, उसको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, एंड में एंड कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है? 50 रुपीज का। मैन्युफैक्चर कितने का हुआ था? 5 रुपए का, और एंड कंज्यूमर के पास कितने का पहुंचा? 50 रुपीज का, 10 गुना महंगा। क्योंकि कंपनी ने 70% पैसा किसको दे दिया? शाहरुख खान, करीना कपूर को दे दिया, कि आपके लक्ष्य जो भी आपके एड्स आप देखते हो, राइट, तो 70% जो पैसा होता है वो एक एडवर्टीजमेंट करने वाले सेलिब्रिटी को मिल जाता है। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग इंडस्ट्री आ जाती है। इस कंपनी ने ये बोला, इस नेटवर्क मार्केटिंग ने ये बोला कि हम जो 70% पैसा, 90% पैसा नेशनल एजेंट एडवर्टीजमेंट वाले बंदे को दे रहे थे, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वो सारी की सारी जो चेन थी वो कंपनी ने हटा दी, और वो जो पैसा सेलिब्रिटी को मिल रहा था वो एंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना शुरू हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी अच्छी इनकम मिलती है और अच्छे से ग्रोथ होती है। ओके, 8th डाउट आ जाता है, इस डाटा चेन सिस्टम। आप लोगों ने डाउट सुना होगा, यहाँ पे बंदे जोड़ने होते हैं, यहाँ पे लोगों को जोड़ना होता है, 2 के नीचे 2 लगाने वाले होता है काम। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हर एक काम चेन सिस्टम का ही पार्ट है। मुझे सिर्फ आप एक काम बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलता हूँ, मुझे सिर्फ एक काम बता दो जो आपको लगता है कि विदाउट चेन चल रहा है, उस जिसकी कोई चेन नहीं है बट वो फिर भी काम चल रहा है। मेरे को सिर्फ एक काम बता दो। देखो गाइस, इंडिया में या तो खुद की चेन डेवलप कर लो, या तो किसी की चेन का पार्ट बन जाओ। फॉर एग्जांपल, मैं बीकॉम कर रहा था, बीकॉम करने के बाद मैं क्या करता? अकाउंटेंट की नौकरी करता, 90% लोग यही करते हैं। माइट भी पॉसिबल मेरे ऊपर एक सीनियर होता, पॉसिबल है। अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं, वहां पे मेरा सीनियर भी होगा, माइट भी पॉसिबल उसके ऊपर भी एक सीनियर होगा, उसके ऊपर एक मैनेजर आ जाएगा, उसके ऊपर एक सीईओ कंपनी का जो भी होगा ऑनर आ जाएगा।
तो ये सारी की सारी क्या बनी हुई है, ये चेन ही तो बनी हुई है। कोई एक काम बताओ जहां पे चेन ना बनती हो बट वो बंदा फिर भी पैसा कमाता हो, कोई भी नहीं है। तो वहां पे मैं एक लिमिटेड इनकम को ऑन करूंगा, बट यहाँ पे आके मैं अनलिमिटेड इनकम को ऑन कर सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ पे खुद का नेटवर्क डेवलप करना है। चेन सिस्टम का मतलब ये नहीं होता आप लोगों को कन्विंस करो, आप लोगों के पीछे पड़ जाओ, ऐसा मतलब नहीं। यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज आपको दी जाएगी, बट एक्चुअल में आपको नेटवर्क बनाना है जो हर एक बंदा कर रहा है। मेरे पापा शॉपकीपर है, उनका कस्टमर्स का एक नेटवर्क है, अगर वो नेटवर्क हटा दे तो मेरे पापा पैसा कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। आपके पापा कुछ भी कर रहे हैं, आपके पापा फैक्ट्री चलाते हैं, राइट, अगर उनके पास एक एम्प्लॉयज का नेटवर्क है, उनके पास एक कस्टमर्स का नेटवर्क है, अगर वो नेटवर्क हटा दे, वो चेन हटा दे जो उनके साथ कनेक्ट है, क्या आपके पापा पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। पॉइंट समझे? सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू गिव हियर। ओके, आपको मिनिमम सिर्फ 2 घंटे देने। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं हर बंदे को ये एडवाइस देता हूं कि अगर आप लोगों के पास 2 घंटे हैं तो आप इस काम को कर सकते हो, बट ये 2 घंटे आपको बिल्कुल सीरियस होकर देना पड़ेगा। ये 2 घंटे ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप लोग बीच में आ रहे हो, बीच में जा रहे हो, राइट। 2 घंटे अगर आपके पूरे दिन में 24 घंटे आप लोगों के पास होते हैं, अगर आप 2 घंटे इजिली आप लोग निकाल सकते हो तो आप इसमें प्रॉपरली काम कर सकते हो, उससे ज्यादा टाइम देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो मिनिमम कितना टाइम बोला आपको मैंने? सिर्फ 2 घंटे। ओके, लास्ट पॉइंट क्या ऊपर आ जाता है, पेरेंट्स आर नॉट बीइंग सपोर्टिव समटाइम। आप लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते होंगे, कितने लोगों के ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते? होता है, मेरे पेरेंट्स में सपोर्ट नहीं करता, मेरे पापा ने तो ये बोल दिया था अगर तू अपने फेवर करनी तो घर से निकल जा, मेरे पापा ने ये बोल दिया था। बट उस टाइम मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा था फॉरएवर लिविंग से, बट आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ जब मेरे को पैसा आया, चलो मैं राइट नाउ की बात कर लेता हूँ, अभी मैं 1.5-2 लाख महीने का कमा रहा हूँ, अब जाके अगर मैं पापा को बोलता हूँ कि भाई मेरे को फॉरएवर नहीं करने, मैं छोड़ रहा हूँ फॉरएवर को, आप पापा छोड़ने देंगे? छोड़ने देंगे? नहीं छोड़ने देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको मैंने प्रूव करके दिखा दिया, आप जो फाइनेंशियल जो मेरे को एक इनकम आ रही है उससे उनकी हेल्प हो रही है। ओके, मेरी फैमिली में किसी के पास कार नहीं थी, मेरी फैमिली की फर्स्ट कार मैं ही लेकर आया था, किया सेल्टोस, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा 18 lakhs की। ओके, तो जब फैमिली की फर्स्ट कार आई थी, जब पापा उसके अंदर फर्स्ट टाइम बैठे थे, तो वो किस तरह की खुशी को सेलिब्रेट उन लोगों ने करा होगा? वो खुशी किस वजह से आई थी? इस कंपनी में काम करने से, इस कंपनी में काम करने से। क्या आज मेरे पापा मेरे को मना करते होंगे? नहीं करते होंगे, राइट, क्योंकि मैंने उनको प्रूव करके दिखा दिया। तो अगर आप लोगों के पापा मना करते हैं, गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा, आप उनको टाइम लो, आप 2-3 महीने का 4 महीने का टाइम लो, आप उनको बोलो कि मेरे को एटलीस्ट इसमें काम करने दो, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। आपकी गलती होती है, आप उनको मोटिवेट करने निकल जाते हो, आप उनको मोटिवेट करने निकल जाते हो कि पापा मेरे को पैसा कमाना है, पापा मेरे को गाड़ी लेनी है। ये सब चीजें नहीं बोलनी है आप लोगों ने, आप उनको बताओ कि मेरे को यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, ये मैं मेरी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, ये चीजें एनहांस होने वाली है। किसी के पापा सीखने के लिए क्यों मना करेंगे? ये बताओ। आप लोगों की गलती होती है, आप उनको मोटिवेट करते हो, भाई मेरे को पैसा कमाना है इसलिए मैं काम कर रहा हूं, बट ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने उनको एजुकेट करना है कि भाई मैं किस लिए इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, राइट। तो ये 10 डाउट्स आप लोगों के होते हैं, तो मेरे भी थे, मैंने क्लियर करे, आप लोगों के साथ भी मैंने क्लियर करे हैं, राइट। तो बाकी जो भी डाउट्स आप लोगों के रह गए, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स रह गए या आप लोगों के कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मेरे से सीधा अपफ्रंट आके पूछना चाहते हो, तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आकर आप मेरे को डीएम कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों को मैं रिप्लाई करूंगा, राइट। तो ये इंस्टाग्राम आईडी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि विद इन 1 मिनट के अंदर मैं इस मीटिंग को बंद करने वाला हूँ। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, अच्छे से काम करो, ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से ग्रोथ करो, हम सब लोग आपके साथ हैं। बाकी गाइस मिलते हैं सेशन में, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। तो आपके जो भी डाउट्स रह गए, जो आप क्लियर करना चाहते हो, मेरे पास अभी टाइम कम है, आप जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो विद योर नेम, मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। बाकी गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।